प्रणाम, अभिनंदन, हार्दिक स्वागत सभी का, सबको प्रणाम। मनमोहक कृतियों का पटल, मोहन कीर्ति पटल में जुड़े हुए समस्त कृतिकारों को मेरा प्रणाम पहुंचे। आज गढ़वाली भाषा का यह सप्तम भाग है और मोहन कीर्ति पटल का यह कार्यक्रम 1654वां है और 5वें वर्ष की 244वीं शाम है। गढ़वाली भाषा का सप्तम कार्यक्रम 26 मार्च 2026 का यह दिन है। आप सबका अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ। और इस पटल पर जुड़े हैं आदरणीय चंद्रशेखर लोहनी जी, बहुत बहुत प्रणाम, स्वागत। पूना से आप अपना आशीर्वाद इस पटल को दे रहे हैं। और डॉक्टर निर्मल कुमार पंत जी अल्मोड़ा से और देहरादून से जुड़े हैं आदरणीय पवन सिंह चौहान साहब, बहुत बहुत प्रणाम, आपका स्वागत सभी का। आइए, गढ़वाली भाषा के कार्यक्रम में आज हमारी जो संचालिका हैं वो शायद नेट बाधित हो रहा है तो जोड़ नहीं पा रही हैं। मैं एक गढ़वाली भाषा की एक कहानी आप तक पहुंचाता हूँ। स्कूल गढ़वाली बाल कहानी संग्रह स्कूल, यह कहानीकार हैं दिनेश ध्यानी जी। दिनेश ध्यानी जी की इस पुस्तक में से किताब की चौथी कहानी है कोरोना बीमारी। कोरोना बीमारी कहानी आप तक मैं पहुंचाता हूँ। 2 साल से विंडिया टाइम बाद स्कूल खुली और मास्टर जी कक्षा में एन वन बोली, बच्चों तुम तो 2 साल बाद स्कूल ओन में कोनु लगण छो। तुम तो लगण होलो कि हाँ कोनु भल समो छो आयो है। न स्कूल जान पड़ो और न सुबह उठन पढ़नो। और 2 साल पहली तुम स्कूल आया छया तब तुम दर्जा 4 में छया और हमणी बिना परीक्षा का झट दर्जा 6 में पहुंच गया। कोनु लगणो? श्यामन बोली, मास्टर जी लगणो तो भलो ही छ, पण साहब येनो टाइम भी क्या करण जो दिन रात डोर में कठिन, दिन रात बुए बाबू ते फिकर और भूल क्या होलो यहाँ की चिंता रहती छो। कृपया माइक बंद कर दियो। दिन रात बाबू ते फिकर और भूल क्या होलू यहाँ की चिंता रहती छे। मास्टर जी ने बोली, हाँ बेटा तू खूब ही बुनो छे रे। हमन भी अपना जूनदा जू यूनो टाइम नहीं देखी। जबरी गाँव में छया तब लोग बोलता छया कि कै जमाना ऐसो तो तबरी बीमो की मत वह छो। टीबी भी बहुत खराब बीमारी छे, पण अमन कोरोना न तो सच्ची मौकी मत कह देन। अरे बच्चो, शू झब्बू और झालू नहीं दिखनी छे और शू वो छो ना नारंगी नौरंगी वो भी नहीं दिखणो। तुम दगड़ी पढ़दा छया वो दर्जा 4 में हैं। विनीतान बोली, मास्टर जी झब्बू और झालून अब कभी नहीं होने स्कूल। मास्टर जी ने बोली, किले क्या हुआ? विनीताल बोली, साहब हमारा ही पड़ोस में रहता छया द्वी बहन। कोरोना की दुहर लहर चलनी छे तो गोमा वो का ममा को ब्यो छो और वो का बुबान बोली कि कोरोना छो नहीं जोला ब्यो मा। बच्चा रोला तो बाद में मिल ल्योला। पण बुलंद वो की बोन बोली, मेरू एक भूला छो और वह का ब्यो का खातिर मीन कतना स्वेणा दिखिया छन, मीन तू जाणू छो। मास्टर जी ने बोली, फिर? साहब बल झब्बू की बुए और बुबा जी गोन गैन ब्यो माँ और जब वो गाँव बटीन दिल्ली आया तो झब्बू की बुए ते बुखार आ गेन।
दो चार दिन तो सोचे कि तनी हो रास्ता खेप और मौसमी बुखार पण एक हफ्ता बाद वो की बुआ की तबीयत बहुत खराब हो गई और अस्पताल लेकिन डॉक्टरों जांच करते कोरोना हो गए छो बोल इना सारा परिवार की बुखार में पड़ गयो और सभी की जांच के सब कोरालाल घेरियाला छा। फिर मास्टर जी ने बोली फिर क्या साहब एक हफ्ते बाद जबू की बुआ और बुआ द्वी मोर गए और वो का तीसरा दिन बाद झब्बू भी छटकी गए रह गए ये खुली झालू तो वह जन्नी तन्नी के घर में ही खूब हुए तो हुई ते देखण वलू कोई नहीं छो तो वी का दादी और दादाजी वी ते गो ले गए। मास्टर जी ने बोली देख तुम्हारी बीमारी का टाइम पर है जरा सी लापरवाही न मौकी मत कर देन के क्या छो कि वो अपन भूला ब्यो मां जाना जिद नहीं कर दी तो हो न हो येनो अनर्थ नहीं होंदो हे भगवान क्या बुन। यशोदान बोली मास्टर जी हमारे गांव की एक नौनी यख परिवार का दगड़ी रोंदी छे अब वी की दादी ते बुखार है तो जब जांच करे तो वी की दादी ते कोरोना निकली तो नौन भी अपनी दादी का दगड़ी सेंधी है जबरी वी की दादी ते बुखार है तो वी की बहन बोली कि दादी ते बुखार छन आया तो अब वो का दगड़ी नीचे हो पण वहाँ दादी की रोशा छे वो वीन बोलियो निमाणी वी ते बुखार एन और वी ते भी कोरोना भगे घर में वी नोनी ते सांस लेण बहुत तकलीफ है छो वे तो अस्पताल खुजना छा तो कखी जगह नहीं मिली कखी जगह नहीं मिली द्वी दादी और नातनी एक हफ्ता का दौरान मोर गए अब वी की बुए और बुआ और एक छोटू भूलासन। हे भगवान मास्टर जी ने बोली हाँ बच्चों जगी देखा तन्नी अशगुनी खबर होनी सन पण तुमन एक बात नोट कर की मनखी की जरा सी गलती का कारण जान सांसद में पुरणी छन और जर्सी लापरवाही और अपनी भावनाओं ते काबू में नहीं रखना खातिर कई मासूम मुर्गे होला और कई येना भी होला जोन कोरोना नियमों को पालन भी निक हो और अपन परिवार ख्याल भी रखी होलू तो वो बची गए होला। अब बच्चों ये बीमारी बहादुरी दिखाना और लापरवाही करना खातिर नहीं आई अज्यो भी मास्क लगातार लगोण घर और भैर जग तलक हुए साग दूरी बटी दूर बने रखा दूरी बने रखा भैर भलवाणा नी खावा और कम साधनों में जुगरूकरण पड़लू तो खूब छ पण गिच्चा परे और भावना परे लगाम जरूरी छ। हमारा पड़ोस में भी एक परिवार रहन वह का छोटू नोनू ते बुखार सी एन तो वह दिन बेटी वह को रोणो खाणो और शेणो अलग कमरा में कर दे आ परिवार खुणी बोली कि वह की देख रेख में कर लू वह का कमरा में कोई नहीं जालू और भारे बाथरूम आदि ते देखभाली यूज करना करियान 3 दिन तक जब बुखार नहीं उतरू तो वो डॉक्टर से संपर्क करी और डॉक्टर ने बोली कि तुरंत जांच करावा तो वो जांच करे और वो को नोनू ते कोरोना भाई छो और वो नोनू वनु तो छ 20 साल को पण कोरोना सुन की वो घबरे गए और वे का बुबान बोली कि जवान बच्चा छे घबराना क्या बात छो ये सोच की सर्दी जुकाम लग्यो और घबराना हम त्वे दगड़ी छवा डॉक्टरान बोली कि तुम्हारा घर में अलग रहन सहना व्यवस्था छ तो वह का
भुवान बोली कि हाँ साहब, जदिन बटिन यह बुखार आयान हमुन ये को रोणो खाणो सब अलग करियो। और डॉक्टरान बोली कि आप घर जावा और अमन बेखुन दो या सुबेर हमर टीम आली और दवा दी दियाली। आप परहेज करियान और यह तय पीड़ वाली चीज दियान और घबराना जरूरत नहीं छ। बहुत सा लोग घबराना का कारण हब्दे जाना छन और कतके का घबराहट में ही मोरी जाना छन। यह कोरोना बीमारी छ, ये को मुबाला हमोन ही करण। यह ईदगा खतरनाक नहीं, बस शुरू बटिन ध्यान देवा और टाइम पर जांच कर दिया तो फिर कोई परेशानी नहीं होती। वह नौना परिवारन 100 बातों को ध्यान दे रही तो 2 हफ्ता बाद वो खूब हो गए। और बच्चों ताजुबे की बात यह था कि वह का परिवार में के हैं का तय कोरोना भी नहीं हुए। सरकारन बोल कोरोना का टीका भी लगाना शुरू करी एलिन। तुम बच्चों का खातर भी जबरी तलक टीका नहीं होंदा ध्यान रखियान। और हाँ, जो ते टीके लगी गए वो ते भी ध्यान धरण। तुम झुब बुझालू और विनीता की पड़ोसी और हमरू पड़ोसी की छुई सुनी तो क्या सबक ले। सबन खड़ू है कि बोली मास्टर जी, हमन यो सबक ले कि बीमारी का दौरान हर घर से दूर रहन। कोई भी त्योहार हो, ब्यो बरात हो तो वह नहीं जानो। अगर कहते हैं कोरोना वह के हो तो वह तय भी और परिवार तय भी धीरज रखन चंद, वह का खूब होना जतन करन। हाँ शाबाश शोभन, तू तो बेटा बनी चंट छे। जनु दर्जा 4 में छ। बस बुना मतलब ई छ कि कोई भी बीमारी हो तो ध्यान धरणो, होरिया से दूरी और उपचार करण पर जोर होण चंद। कभी अफवाह कभी तरीका से घबराण नहीं। और जो खोड़ी टीका छन कोरोना का वो ते बगत पर कोरोना टीका लगोणन भैर भित्र ध्यान रखन हो। ठीक चा? सब बच्चों बोली जी मास्टर जी। कोरोना काल की एक परिदृश्य को यह कहानी कोरोना बीमारी, इस कहानी के माध्यम से बच्चों को एक समझाने का प्रयास कहानीकार आदरणीय दिनेश ध्यानी जी ने अपनी पुस्तक गढ़वाली बाल कहानी संग्रह स्कूल में करी छो। तो धन्यवाद करनो ये कहानी छोड़ना के लिए डॉक्टर निर्मल कुमार पंत जी, आदरणीय चंद्रशेखर लोहनी जी और आदरणीय हमारे कृपाल शीला जी और आदरणीय ललित तिवारी जी और पवन सिंह जी, सबों आभार स्वागत अभिनंदन करनो। और आज के कार्यक्रम का अगला बौण क्रम में मैं आदरणीय पवन सिंह चौहान जी को आमंत्रित करूँ। पवन सिंह चौहान जी से मेरा निवेदन होगा कि वो क्या कोई गढ़वाली भाषा का आज कोई प्रस्तुति देना चाह रहे हैं तो उनका अभिनंदन है, मेरी आवाज़ उन तक पहुंच रही तो। और लोगों से भी मेरा निवेदन होगा कि कोई गढ़वाली भाषा का कोई भी आपके पास कोई सामग्री पड़ी हो तो वो जरूर शेयर करें, सुनाएंगे। सबसे पहले तो इस पवित्र पावन मोहन कीर्ति पटल पर उपस्थित मेरे सभी सम्मानित कीर्तिकार, आप सब तय मेरू सादर नमन। और मैं आप लोगों के समक्ष आज एक छोटू सी एक हिंदी भजन भी सुनाओ लो और फिर ते के बाद ये गढ़वाली भजन पेश कर लो। आप लोगों को जरूर तय अच्छो लगलो तो मैं आप लोगों के समक्ष पेश करता हूँ।
एक छोटा सा भजन। रे मन मुसाफिर निकलना पड़ेगा, काया कुटिया खाना पड़ेगा। रे मन मुसाफिर निकलना पड़ेगा, काया कुटिया खाना पड़ेगा। आएगा नोटिस जमानत ना होगी, आएगा नोटिस जमानत ना होगी, पल्ले में तेरे अमानत ना होगी, पल्ले में तेरे अमानत ना होगी। वो करके कैद तुझे चलना पड़ेगा, काया कुटिया खाली करना पड़ेगा। रे मन मुसाफिर निकलना पड़ेगा, काया कुटिया खाली करना पड़ेगा। भाड़े के क्वार्टर को क्या तू संभाले, भाड़े के क्वार्टर को क्या तू संभाले, जिस दिन तुझे घर का मालिक निकाले, वो करके कैद तुझे चलना पड़ेगा, काया कुटिया खाली करना पड़ेगा। यम के अदालत में जब तुम चढ़ोगे, पूछेंगे हाकिम तो तुम क्या कहोगे। यम की अदालत में जब तुम चढ़ोगे, पूछेंगे हाकिम तो तुम क्या कहोगे। पापों की अग्नि में जलना पड़ेगा, काया खाली करना पड़ेगा। रे मन मुसाफिर निकलना पड़ेगा, काया कुटिया खाली करना पड़ेगा। रे मन मुसाफिर निकलना पड़ेगा, काया कुटिया खाली करना पड़ेगा। हमने ढूंढा सुबह शाम, कन्हैया तुम्हें कहाँ मिलोगी। हमने ढूंढा सुबह शाम, कन्हैया तुम्हें कहाँ मिलोगी। गंगा में ढूंढा तुझे, यमुना में ढूंढा, गंगा में ढूंढा तुझे, यमुना में ढूंढा, लहरों में छुप गए श्याम, कन्हैया तुम्हें कहाँ मिलोगे। लहरों में छुप गए श्याम, कन्हैया तुम्हें कहाँ मिलोगे। हमने ढूंढा सुबह शाम, कन्हैया तुम्हें कहाँ मिलोगी। फूलों में ढूंढा तुझे, कांटों में ढूंढा, फूलों में ढूंढा तुझे, कांटों में ढूंढा, गलियों में छुप गए श्याम, कन्हैया तुम्हें कहाँ मिलोगे। गलियों में छुप गए श्याम,
कन्हैया तुम्हें कहाँ मिलोगे, हमने ढूंढा सुबह शाम, कन्हैया तुम्हें कहाँ मिलोगे। गोकुल में ढूंढा तुझे, मथुरा में ढूंढा, गोकुल में ढूंढा तुझे, मथुरा में ढूंढा, वृंदावन छुप गई श्याम, कन्हैया तुम्हें कहाँ मिलोगे, वृंदावन छुप गई श्याम, कन्हैया तुम्हें कहाँ मिलोगे, हमने ढूंढा सुबह शाम, कन्हैया तुम्हें कहाँ मिलोगे। धन्यवाद सर। वाह वाह, बहुत सुंदर। और कोई गढ़वाली भाषा का कोई आपके पास गीत हो, किसी का भी गीत हो आप सुना पाए तो, कोई कविता हो, गीत हो। एक्चुअली ये कार्यक्रम है गढ़वाली भाषा का और इसमें अपेक्षित है कि बच्चों को भी तैयार कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। हाँ, होंदा बच्चों को भी तैयार कर रहे हैं साथ में, बहुत अच्छी बात है। ना ना, बहुत ही बढ़िया, बहुत बच्चे भी बढ़िया, भाग लगा रहे हैं इनके पीछे से। बहुत बढ़िया। हाँ, बच्चे भी बोल रहे हैं। तो गढ़वाली भाषा का कोई प्रस्तुति अगर हो सकती है तो आपका स्वागत है आदरणीय। कोई भी गीत जो आपको अच्छा लगता है। मुझे चलिए मैं आपके समक्ष एक आध गढ़वाली भाषा का कार्यक्रम रखता हूँ और फिर उसके बाद हमारे आदरणीय निर्मल जी आप कोई प्रस्तुति देंगे अगर आपके। अब आपसे आपके हाँ, आदरणीय कृपाल शीला जी भी जुड़ गए हैं, बहुत अभिनंदन, स्वागत। मुझे लगता है कि गढ़वाली भाषा के इस कार्यक्रम में आप कुछ न कुछ सामग्री लेके आए होंगे। अगर कोई प्रस्तुति है तो सुनाकर कृतार्थ करेंगे आदरणीय शीला जी। जब भी सुनाता हूँ मैं 2-4 मिनट में। ओके, थैंक यू। चलिए तब तक आपसे परिचय कराता हूँ एक किताब का। हुणतेली, हुणतेली एक किताब है जगमोहन सिंह रावत जगमोरा जी की। आप पजल सम्राट जी की इन्होंने लिख दिए 15-20 किताब लिख दिए हैं। हाँ, 1200 पजल इनकी पूरी हो गई है, 1200 पजल। हाँ, तो ये 1000 इनके कब के पूरे हो गए तो अभी ये लगातार लिखते हैं और इनकी विशेषता है कि रोज एक नई पजल आपको ये सुबह दे देते हैं लिख करके। इसकी ये किताब उन्होंने मुझे दी थी दिल्ली के एक कार्यक्रम में, तो ये किताब की मैं पहली पजल आप तक पहुंचाता हूँ। अब किस तरह से पजल माने उसमें इस कविता की पंक्तियों में कोई उत्तर होता है, वो देना होता है। अब वो छुपा होता है, उत्तर इन्हीं में छुपा होता है। तो किस तरह से देखिए, बल ब्रह्मा जी की फजल छो, ब्रह्म मूर्त को ब्रह्म कमल छो, नि इष्ट पितरों की नस्ल छो, अभिष्ट पुत्रों को मिसल छो, मी गैणी दादी की मांगल छो, आज़ादी को हेल दांगल छो, बुआ सावित्री को गंगाजल छो, बाबा दलवीर को पंजल छो, मैं रणवीर की पुष्पांजल छो, सुरेंद्र ज्ञानेंद्र की चहल छो, तबल कुसुम की स्वर्णा छो, मी जगमोरा की पजल छो, पयास दीन की गजल छो, बल ब्रज राम की पहल छो, और बेंजवाल की बीणा छो, तमे कन्हैया सी असल छो, हिमालय बछेंद्री की मैती छो, और विनोद बछीती की सैंती छो, और बल दिनेश का ध्यानम छो, मदन रमेश का संज्ञानम छो,
बल लोकेश गणे की याद, बल लोकेश गणे की धाद, मैं पाबो नयारे सरुली खाद, और न्यूतेर रहबार बडुली बल छो, तो मैं कोटली को संबल छो, कोटली को सबल छो। आशीष अनुपाथे महारत में और शशि पूनम की नव भारत में, और फागणे फिक्वली चैत चतवेली, जेठ जगवली, छोण कितवली, असूजग अंदवली, पूष हिमली, योग दीवाने स्कूल शिवली, जगमोरा ओला श्रीफल छो, तो पजल कार्य बल मिक्य छो। यह एक पजल का नमूना आपके बीच में है। इसमें कुछ शब्द हैं जिसमें फजल माने आशीर्वाद है, मिशल माने मिसाल है, मांगल माने मांगलिक गीत है, हैल माने बादल हलजोत, और क्षीणा सपना है, मैती मायके की, और सैती सिंचित पोषित, न्यूतेर रहबार बडूली 3 प्रकाशित हिंदी काव्य संग्रह हैं। फाणे फिक्वली, चैत चैतवली, जेठ जगवली 3 प्रकाशित गढ़वाली गीत काव्य हैं। और सोणे किंगवली, और सूजे अंगवली, और पूषे हिवली 3 अप्रकाशित गढ़वाली गीत काव्य है। तो यह एक पजल का स्वरूप इस किताब में से आपके एक पहली पजल जो थी वो मैंने आपके बीच में रखी। अब इस पर श्रोता विचार करेंगे। आइए, एक मेरे पास है चिट्ठी पत्री, ये लगातार निकलती है वार्षिक रूप से, और 2024 की ये किताब मेरे हाथ में है। इसमें से भी कुछ गढ़वाली भाषा की मैं देखता हूँ कोई कविता आप तक पहुँचा देता हूँ। वेद भर रही छ, ये इस किताब में है। मदन मोहन डुगलान जी, जो गढ़वाली फिल्मों के अभिनेता भी हैं, उन्होंने लिखा है, हत बर कटगे बेद बर रही छो, जिंदगी उकाल जरा सी रही छा। एक गजल रूप में है ये। खूब खेली खेल भगवान में दगड़, ये ताती एड़ी मेरी सब सही छ, न चखातू माई को स्वाद में तय, खट्टी मिट्ठी कड़ी मेरी सब खई छ। चल चली जोला ई धार पार, वक्त त्वय खुणे एक कुड़ी छई छ, और दिल धोकणो छ अज्यू आज भी, तेरा बाँठे सांस अभी रही छ। हथ भर खटगे भेद भर रही छ, जिंदगी उकाल जरा सी रही छ। ये गजल रूप में था मदन मोहन डुगलाल जी की भेद भर रही छ। और एक गजल और आपके बीच में रखता हूँ, गजल का प्रयोग, इसका गजल का नाम है धैं, और ये है प्रयास पोखरा जी की। प्रयास पोखरा जी की गजलों को इस पटल पर हमने सुना है। बीच में जुड़े भी थे वो, फिर नेट शायद काम नहीं कर रहा था गांव में। हथ खुटा समुद्र में समाणा सन, और टुक को हिमालय को लिमाणा सन। जब बटे कि वो गरादार कोई हैगिन न, जब बटे वो गरादार क्या हवैन, बल दुया हाथों खूब कमाणा छन। और माछा मारी के मछेर अफार भीजीगी, बोड़जी अब फटेलू लगाना छन। और सी जून का सोजड़ो तुमी भावा, गहना तो हम थे दगड़ू बताना छन। और हम तो पंगड़ू
माँ मलसु न्यदा रवा लोग हदगोलियों माँ जो जमाना छन और कंदूड़ खड़ा वहगी धै शुणिक प्रयास वो गुठ्यारा का गोर सी रमाणा छन हथखुटा समुंदर माँ समाणा छन और टक को हिमालय को निमाणा छन। ये गज़लों का प्रयोग था गढ़वाली भाषा में। कुमानी भाषा में भी गज़लों का आजकल प्रयोग हो रहा है, गज़ल का प्रयोग हो रहा है, पजल का प्रयोग अभी आपने गढ़वाली में सुना। और एक सजल भी लिखी जा रही है जो हिंदी की सजल रूप में भी इस तरह से लिखी जा रही है। चलिए अब इसके बाद मैं आदरणीय कृपाल सिंह शीला जी को आमंत्रित करता हूँ और शायद वो कुछ सामग्री हमारे मध्य रखेंगे। धन्यवाद आदरणीय शीला जी, स्वागत। जी बहुत बहुत धन्यवाद। एक धारी देवी माँ भजन छुयो। धारी की कालिकाही माता भवानी, धारी की कालिकाही माता भवानी, तेरो ध्यान धरु लो हे माता भवानी, तेरो ध्यान धरु लो हे माता भवानी, तेरी ज्योत जगू लो हे मात भवानी, मेरी धारी की कालिका है मात भवानी, बिंदिया तेरी लाल माता, बिंदिया तेरी लाल, बिंदिया तेरी लाल माता, बिंदिया तेरी लाल, माता माँ सोनू मुकुटा, माता माँ सोनू मुकुटो, चुनरी तेरी लाल, चुनरी तेरी लाल हे माता भवानी, मेरी धारी की कालिका है मात भवानी, तेर धरु लो ध्यान हे मात भवानी, मेरी धारी की कालिका है मात भवानी, तेरो ध्यान धरु लो हे मात भवानी, चांदी को छतर माता, चांदी को छतर, चांदी को छतर माता, चांदी को छतर, एक हाथ में शंख तेरो दूजा में खड़ग, एक हाथ में शंख तेरो दूज में खड़ग, दूज में खड़ग, हे माता भवानी, मेरी धारी की कालिका हे मात भवानी, मेरी धारी की कालिका हे मात भवानी, बगीचों को फूल माता, बगीचों को फूल, बगीचों को फूल माता, बगीचों को फूल, एक हाथ में मुंड तेरो दूजा में त्रिशूल, एक हाथ में मुंड तेरो दूजा में त्रिशूल, दूजा में त्रिशूल, हे माता भवानी, मेरी धारी की कालिका हे मात भवानी, मात भवानी, मेरी धारी की कालिका हे मात भवानी, तेर धरु लो धान हे मात भवानी, तेर धरु लो ध्यान हे मात भवानी, तेरी ज्योत जगू लो हे मात भवानी, तेरी ज्योत जलो लो हे मात भवानी, है जली हरियाली माता, मोती जाली हानी, तेरो मंदिर में लगी माता, भक्तों की कतार, भक्तों की कतार, मेरी धारी की कालिका हे
भवानी, तेर धरुलो ध्यान हे मात भवानी, तेर धरुलो ध्यान हे मात भवानी, तेरी ज्योत जगलो हे मात भवानी, तेरी ज्योत जगलो हे मात भवानी, तेरी ज्योत जगलो हे मात भवानी। धन्यवाद। वाह वाह, क्या बात है, वाह, बहुत बढ़िया। अब एक नेगी जी का अपन गीत सुनो नो। नेगी जी तो क्या चल रहे एक कुरुक्षेत्र। सरस्वती वंदना सुनानी चाहते हैं एक जी जी जी। ये बाली का गीत में एक आ रखी है, सरस्वती वंदना सुनाती है आप लोगों के समक्ष। अरे वाह, बहुत जरूर बढ़िया, आप लोग स्वागत है बेटा, सुनेंगे। बहुत बढ़िया, स्वागत है भाई आपका, अभिनंदन, बहुत बहुत अभिनंदन, जय हो। सुना भाई। वीणा बजाओ माँ सरस्वती, मैं आरती करने आई हूँ माँ, आरती कर आई हूँ। हाथ में मेरा जल का लोटा, तुम्हें चढ़ाने आई हूँ माँ, तुम्हें चढ़ाने आई हूँ। वीणा बजाओ मैं सरस्वती, मैं आरती करने आई हूँ। हाथ में मेरा चांद का टिक्का, तुम्हें लगाने आई हूँ माँ, तुम्हें लगाने आई हूँ। वीणा बजाओ मैं सरस्वती, मैं आरती करने आई हूँ माँ, आरती करने आई हूँ। हाथ में मेरी फूलों की माला, तुम्हें चढ़ाने आई हूँ माँ, तुम्हें चढ़ाने आई हूँ। वीणा बजा मैं सरस्वती, मैं आरती करने आई हूँ माँ, आरती करने आई हूँ। हाथ में मेरी लड्डू की थाली, तुम्हें चढ़ाने आई हूँ माँ, तुम्हें चढ़ाने आई हूँ। वीणा बजा मैं सरस्वती, में आरती करने आई हूँ हाँ, आरती करने आई हूँ। धन्यवाद। धन्यवाद। अब गाना सुनाओ। वाह वाह वाह, बहुत सुंदर बेटा। आपका शुभ नाम क्या है? बस शुभ नाम क्या है बस बोला मैंने। अनन्या कुमार। अनन्या कुमार। कुमार। अच्छा, अनन्या पवार जी। पवार जी, बहुत स्वागत है आपका, बहुत अभिनंदन और धन्यवाद आपको, आपने बहुत अच्छी प्रस्तुति दी। चलिए फिर जब भी आपको समय होगा तो फिर दोबारा फिर सुनाएंगे। हैं चौहान जी की बेटी है ये, बेटी है ये बिटिया ना ना ये क्या भाई है? भाई की बेटी है बगल में। भाई की? अच्छा अच्छा अच्छा, बगल में भतीजी, भतीजी है। चलो, बहुत अच्छा अनन्या, आपने बहुत अच्छी वंदना सुनाई और सरस्वती माता की कृपा आप पर बनी रहे। खूब पढ़ाई करो, लिखो और खूब बड़े बनो। चले, धन्यवाद आपको। सुंदर प्रस्तुति। आइए एक गढ़वाली गीत आप तक पहुंचाता हूं नरेंद्र नेगी जी का। नरेंद्र नेगी जी आदरणीय हमारे लोक गायक हैं और उत्तराखंड के गौरव हैं। उनके साथ कई मंचों में मुझे मौका मिला उनके साथ साझा करने का। एक गीत वो अक्सर गाते थे जो मैं अभी भी उनके साथ जब मैं गया तो एक गीत उनका मुझे अच्छा लगता है, तुम्हारी माया माँ, आप तक मैं पहुंचाता हूँ। इसके बोल हैं, रूबा धुबा सी फुले ग्यों तुम्हारी माया माँ, तुम्हारी माया माँ, सारू माटू सी छोले ग्यों तुम्हारी माया माँ, तुम्हारी माया माँ। रूबा धुबा सी फुले ग्यों तुम्हारी माया माँ, तुम्हारी माया मारू वधुआ सी फुले ग्यों तुम्हारी माया माँ, तुम्हारी माया माँ, छारू माटू सी छोले ग्यों तुम्हारी माया माँ, तुम्हारी माया माँ। रूढ़िया गाढ़ खाल सी सदा निरीतिरों सुखी, रूढ़िया गाढ़ खाल सी सदा निरीतिरों सुखी,
आज भोरी सी भरे क्यों तुम्हारी माया माँ, तुम्हारी माया माँ। छोड़ा छंछड़ा माया का देखिन दूर दूर बिठी, आज छक छप टले क्यों तुम्हारी माया माँ, तुम्हारी माया माँ। रुवा धुवा सी फले क्यों तुम्हारी माया माँ, चारू माटू सी छले क्यों तुम्हारी माया माँ, तुम्हारी माया माँ। टक जूनी फरनी गए मुख आकाश कभी निके, टक जूनी फिरनी गए मुख आकाश कभी निके। आज गैणा गीणी क्यों मैं तुम्हारी माया माँ, तुम्हारी माया माँ। न कभी जो उदास हुए न कभी आँखों आंसू है, ब्याली दण मण रोयो मैं तुम्हारी माया माँ, तुम्हारी माया माँ। रुवा धुवा सी फोले क्यों तुम्हारी माया माँ, तुम्हारी माया माँ। छारू माटू सी छोले क्यों तुम्हारी माया माँ, तुम्हारी माया माँ। रुखी झुकुड़ी वैरिनी हुए मैं माँ कभी बसंत निये, रुखी झुकुड़ी हैरिनी हुए मैं माँ कभी बसंत निये। आज फूल सी खेल्यों छो तुम्हारी माया माँ, तुम्हारी माया माँ। सुपना आँखों माँ निछाराती नींद नहीं आंदी छे, ब्याली फसोरी शहरयो मैं तुम्हारी माया माँ, तुम्हारी माया माँ। रुवा धुवा सी फोले क्यों तुम्हारी माया माँ, तुम्हारी माया माँ। छारू माटू सी छले क्यों तुम्हारी माया माँ, तुम्हारी माया माँ, तुम्हारी माया माँ। आज के इस कार्यक्रम में हमारे इस पटल पर अपना आशीर्वाद दे रहे हैं आदरणीय चंद्रशेखर लोहनी जी। लोहनी जी जनपद बागेश्वर के एक सुंदर कचूर घाटी के एक पवित्र गांव भीटा के निवासी हैं और पूना में आप सेवा दे रहे हैं अपने परिवार के साथ। पूना से इस कार्यक्रम में जुड़े हैं और आपका आशीर्वाद समय समय पर हमें मिलता रहता है। आज रामनवमी भी है, दुर्गाष्टमी भी, यह पावन दिवस है और मैं आप सबको शुभकामनाएं बधाई देता हूं और आशीर्वाद के लिए मैं आमंत्रित करता हूं आदरणीय लोहनी जी को। बहुत प्रणाम आपको, अभिनंदन, स्वागत। नमस्कार। आज हमने रामनवमी भी आज अष्टमी है दोनों मनाई है, यहाँ पे व्रत था आज। तो आप सब लोगों को मेरा नमस्कार, शुभकामनाएं रामनवमी की। और पटल में शामिल जितने भी हमारे विद्वान लोग हैं उन सबको प्रणाम करता हूँ। एक रामनवमी है तो रामचंद्र जी के चरित्र का थोड़ा सा हम ध्यान कर लें। इसी पे आधारित मैंने कुछ दोहे लिखे हैं, तो आरंभ करूं मैं। राम कथा मन भावनी, राम कथा मन भावनी सुनिए चित्त लगाए, राम कथा मन भावनी सुनिए चित्त लगाए। काम क्रोध मद नासी के, काम क्रोध मद नासी के उर्मे ज्योत जलाए। अगला दोहा है, राम चरण मन में धरी, राम नाम करि जाप, राम चरण मन में धरी राम नाम करि जाप। मन प्रसन्न काया सबल, मन प्रसन्न काया सबल मिटे सकल भव पाप। और
चित्त को हमको सहज बनाना चाहिए, सहज रहना चाहिए जैसे राम रहते थे। सहज बनाए चित्त को रामचरित जो गाए, सहज बनाए चित्त को रामचरित जो गाए, मज्जन कर निज चित्त का, मज्जन कर निज चित्त का, राम ही में रम जाए। मज्जन कर निज चित्त का, राम ही में रम जाए। राम कथा सुन बावरे, राम कथा सुन बावरे, काहे मन भटकाए। राम कथा सुन बावरे, काहे मन भटकाए। राम नाम की तारनी भव सागर तर जाए, राम नाम की तारनी भव सागर तर जाए। अगला दुआ, राम लला सो नाथ नहीं, राम लला सो नाथ नहीं, मौसम दीन अधीर। राम लला सो नाथ नहीं, मौसम दीन अधीर। आन खड़ा हूँ द्वार पर, आन खड़ा हूँ द्वार पर, कृपा करो रघुवीर। आन खड़ा हूँ द्वार पर, कृपा करो रघुवीर। अगला दोहा है, जिन कृपा पाथर तरे, जिन कृपा पाथर तरे, उनते प्रीत लगाए। जिन कृपा पाथर तरे, उनते प्रीत लगाए। हृदय झरोखा खोल कर, हृदय झरोखा खोलकर प्रतिपल दर्शन पाए। हृदय झरोखा खोलकर प्रतिपल दर्शन पाए। हाथ जोड़ी बंधन करूं, हाथ जोड़ी बंधन करूं, आन बसो उर राम। हाथ जोड़ बंधन करूं, आन बसो उर राम। दीनहीन मोहि जान के, दीनहीन मोहि जान के, कृपा करो भगवान। और राम का चरित्र कैसा था सुनिए। मात पिता गुरु संत का, मात पिता गुरु संत का, सदा करे सदा सम्मान। मात पिता गुरु संत का करे सदा सम्मान। प्रथम चरित्र श्री राम का, प्रथम चरित्र श्री राम का, सभी गुणों की खान। ये रामचंद्र जी का पहला चरित्र था, बचपन से जो उन्होंने निभाया वो था कि मात पिता गुरु संत का करे सदा सम्मान। प्रथम चरित्र श्री राम का, सभी गुणों की खान। अगला चरित्र क्या था, प्रेम अनुज से कीजिए। अभी जो भाई भाइयों में जो झगड़ा होता है, कितने अच्छी उन्होंने आदर्श रखा। प्रेम अनुज से कीजिए, यही राम की रीत। जो परिवार में बड़ा है उसको अपने परिवार में अपने छोटे भाइयों से प्यार से रखना चाहिए। चाहे छोटा भाई उद्दंड भी हो जाए फिर भी उससे प्रीत रखनी चाहिए। प्रेम अनुज से कीजिए, यही राम की रीत। सुख दुख में सब साथ हो, दिन दिन बाढ़े प्रीत। अगर सब भाई अगर एक रहे परिवार में तो वो परिवार हमेशा संपन्न रहेगा। प्रेम अनुज से कीजिए, यही राम की रीत। सुख दुख में सब साथ हो, दिन दिन बाढ़े प्रीत। और एक और चरित्र जो मैंने रामचंद्र देखा, कभी गुस्सा क्रोध नहीं आया उनको। पहला उदाहरण वो स्वयंवर के समय उन्होंने दिया, क्रोध यदा विधि राखिए, क्रोध यदा विधि साधिए, जैसे राम सुझाए। क्रोध यदा विधि साधिए, जैसे राम सुझाए। परशुराम के क्रोध पर, परशुराम के क्रोध पर राम रहे मुस्काए। परशुराम के क्रोध पर राम रहे मुस्काए। और दूसरा उन्होंने एक उदाहरण रखा कि दुश्मन के साथ कैसे व्यवहार करना चाहिए। तो वो है, मैंने जो मेरी अनुभूति है, रिपु को रण में जीत कर, रिपु को रण में जीत कर मत करिए अपमान। रिपु को रण में जीत कर मत करिए अपमान। लखन बैठी लंकेश पग, लखन बैठी लंकेश पग, लिए नीति का ज्ञान। लखन बैठी लंकेश पग, रिपु को रण में जीत कर मत करिए अपमान।
लखन बैठी लंकेश पग लिए नीति का ज्ञान। शत्रु से ऐसा व्यवहार करो कि वो अंतिम उसको हराने के बाद में अपमान न करें होगा। रहे नेह से मित्र का मित्र से मित्रता कैसे निभानी चाहिए। रखे नेह से मित्र को निज भ्राता सा मान। रखे नेह से मित्र को निज भ्राता सा मान। धर्म जाति बाधा नहीं, धर्म जाति बाधा नहीं, सखा राम की जान। धर्म जाति बाधा नहीं, सखा राम की जान। और पत्नी के प्रति कितना प्यार हो, इसका भी उदाहरण रामचंद्र जी ने दिया। सिया राम सी प्रीत नहीं, सिया राम सी प्रीत नहीं, अनुपम प्रेम उदार। सिया राम सी प्रीत नहीं, अनुपम प्रेम उदार। सागर मद मर्दन किया, सागर मद मर्दन किया, बना सेतु जय द्वार। सिया राम सी प्रीत नहीं, अनुपम प्रेम उदार। सागर मन मद मर्दन किया, बना सेतु जय द्वार। और अंतिम दुआ है मेरा, इसमें लिखा जो मैंने, रामचरित चित्त में धरे, सफल सकल हो काम। रामचरित चित्त में धरे, सफल सकल हो काम। छल कपट न आए हृदय, छल कपट न आए हृदय, काज करे निष्काम। छल कपट न आए हृदय, काम करे निष्काम। सियावर रामचंद्र की जय। जय 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 हो, जय हो। क्या धन्यवाद। बहुत सुंदर दोहे आपने रचना की और बहुत सुंदर प्रस्तुति के लिए आभार, धन्यवाद करता हूँ। और रामचंद्र जी का आज ही जन्म हुआ है। रामचरितमानस के बालकांड में अगर हम शुरू में देखते हैं 189 दोहे को देखें तो वहाँ पर ये जिक्र है रामचंद्र जी के जन्म का, जब वशिष्ठ जी हवि प्रदान करते हैं दशरथ को कि रानियों को दे देना। तो यहाँ जब वो हवि ग्रहण करती हैं तीनों, तो यहाँ पर एक आता है, मैं कुमाऊनी अनुवाद आप तक पहुँचाता हूँ। रामचरितमानस अगर पास में है तो थोड़ा देख लीजिएगा। 179वां दोहा। तब अदृश्य भय अग्निदेव, सारी सभा समझे, परमानंद मगन नृपछि, हर्ष हृदय अटानने। अब जो दोहा छू 190 वालों में देखो, जब उन्होंने योगों जन्मक योगों में एक पद बीच में धर्म चौपाई, योग लगन ग्रह बार तिथि, सबय भयानुकूल, चर और अचर हर्ष भरी, राम जन्म सुख मूल। अब चौपाई छू, नवमी तिथि चैत महीण पुनीत, भगवान को प्रिय शुक्ल पक्ष अभिजीत, दोपहरी बखत न शीत न घाम, उपावन समय लोक विश्राम, शीतल मंद सुगंधित हाउछि, हर्षित सब सुर संतन मन चाची, बन फूल खिली मणि डान सारा, बगोणी सब सरितामृत धारा, जब ब्रह्मा लवी अवसर जान, ग्याया सब सुर सज विमान, देव दलों आकाश भरिणी, गंधर्वों दल गुणगान करनी, बरसणी फूल सुहांजलि साजा, घमाघम नगाड़ नभ में बाजा, स्तुति करणी नाग मुनि देवा, बहुत प्रकार देणी आपु सेवा। तो ये प्रसंग हो 190 दोहा पास में देखो रामचरितमानस में। अब वो दिखाना नला तो ये मैं इतना प्रसंग छू राम जो जन्म छी अयोध्या में, वो एक छू की जो नवमी तिथि है चैत महीण में
अभिजीत नक्षत्रीय शुक्ल पक्ष भगवान ठीक भत करे दोपहरी वक़्त में जब ने शीत छू ने घाम छू उभत करे ये पावन उनका जन्म हो तो ये आजक यह दिन बहुत पावन छू। और रामचंद्र जी मर्यादा पुरुषोत्तम राम हमारे देश में भगवान एक मनुष्य रूप में अवतरण है। ये जब तले मानव जाति रोल जीव जंतु ये जगत में रोल तो रामक नाम तब तले रोल और वो एक मर्यादा स्थापित कर देगी कि हम कसी जीवन जीण से कसी परिवार में रोण से और एक भी फर्ज किसी एक आदमी का अपन देशक प्रति अपन समाजक लीजिए अपन परिवारक लीजिए अपन माँ बापों लीजिए नतना लीजिए सब एक आदर्श छू। वो मर्यादा पुरुषोत्तम जो राम छन वो सबों का लीजिए हितकारी छन और सबों पालना करने वाले भी छन। चलो ये भाव सबों में सब प्राणियों में आओ। अब आदरणीय हमारे निर्मल जी हमें निवेदन करूँ कुछ बात अल्लाह तो फिर भी बात समापन हो लीजो पटल पर। आदरणीय स्वागत डॉक्टर निर्मल सर। बहुत बहुत धन्यवाद। आज जो गढ़वाल धन्यवाद मोहनदा गढ़वाल कार्यक्रम लास्ट दिन से पहले जो लिख रहा कोई हो आज तो मेरे को ये सुनो आज जरूरी से फिर तो एक तीन दिन जाए तो इसके तुकबंदी जिस बेली का राखी विषय आज ले मिला रखिए। तुम मिला तो गिज खिला पतझड़ में बाहर आई गे तुम मिला तो गिच खिला पतझड़ में बाहर आई गे जेठ दुख सौण सुख सुख मतलब सूखा यहाँ पर सुख सूखा से जेठ दुख सौण सुख वैगन जेठ दुख सौण सुख वैगन उदासी माय कले बीती जांदी रेन उदासी माय कले बीती जांदी रेना घुघुती घुरांदी जी कुड़ी टुकड़ा वे जांदा घुघुती घुरांदी जी कुड़ी टुकड़ा वे जांदा तुम बरसन पहली गया घर मां यादों माई आंदा घुघुती घुरांदी जी कुड़ी टुकड़ा वे जांदा तुम बरसन पहली गया यादों में आंदा चौमास की बरसदा म्यार आखिं आखन अगिल चौमास की बरसदा म्यार आखन अगिल कोवल सुआ म्यार दुख मां शामिल चौमास की बरसदा म्यार आखन अगिल कोवल सुआ म्यार दुख मां शामिल घर उडार जस बंद जकड़ी लींदा घर उडार जस बंद जकड़ी लींदा मन मरी गैच किरण जिंद मन मरी गैच किरण जिंद चंद्रमा ले अब उगल दू चाग चंद्रमा ले अब उगल दू चाग उलझी गेंद अब जिंदगी को धाग चंद्रमा ले अब उगल दू चाग उलझी गेंद अब जिंदगी को दाग मेर मन चातक स्वाति नक्षत्र को चांदू मेर मन चातक स्वाति नक्षत्र को चांदू राधा ताकणे चु बाट कृष्ण नी आंदू
ठंडी हवले लागंदी गरम भाप जैसी, ठंडी हवले लागंदी गरम जैसी, जिंदगी अब रेंगे बेर, जिंदगी अब रेंगे बेर, चलंदी शाप जैसी। रात मां तार क्या दिखदा, दिन मां दिखंदा, रात रात में तार क्या दिखंदा, दिन मां दिखंदा, तुम्हारी याद मां पे क्या क्या लिखदा, तुम्हारी याद में वे क्या क्या लिखदा। दिन जुग बरस कल्प लागदा छन, दिन जुग बरस कल्प लागदा छन, नैन बाट निहारदन सदा जगदा छन, दिन जुग बरस कल्प लागदा छन, नैन बाट निहारदन सदा जगदा छन। अंतिम पद, पानी बगी जांदू मच तड़पदा रहिंदा, पानी बगी जांदू मच तड़पदा रहिंदा, मोहिली प्राणी दुखी निर्मोही को फर्क नहीं पड़ंदा। आओ स्वामी शीघ्र तुम्ही हरदाज कुड़ी पीड़, आओ स्वामी शीघ्र तुम्ही हरदाज कुड़ी पीड़, फिर हरिया दिन लौटला दगड़ा करूला पीड़। धन्यवाद। हाँ, धन्यवाद आदरणीय डॉक्टर निर्मल जी, आप सृजन कर रहे हैं गढ़वाली भाषा में, बहुत बहुत शुभकामनाएं। और धीरे धीरे हम भी सीख रहे हैं, आपसे भी सीख रहे। और गढ़वाली भाषा की संचालिका आदरणीय सुनीता जी का आज नेट काम नहीं कर रहा था, नहीं तो वो और कुछ हमें सामग्री उपलब्ध होती। पवन जी का बहुत बहुत धन्यवाद व्यक्त करता हूँ, और अनन्या जी का भी धन्यवाद, उनकी भतीजी ने भी बहुत सुंदर आज प्रस्तुति दी है। ललित तिवारी जी का धन्यवाद करता हूँ, जुड़े रहे। और कृपाल शीला जी ने भी सुंदर प्रस्तुति दी। और आदरणीय हमारे चंद्रशेखर लोहनी जी का बहुत आभार, उन्होंने आशीर्वाद दिया और सुंदर दोहे आज इस पटल पर रामचंद्र जी पर केंद्रित उनकी लेखनी को नमन करता हूँ। बहुत सुंदर अभिव्यक्ति के लिए आभार। और चलिए पुनः सबको बधाई और शुभकामना कहते हुए कहता हूँ शुभ रात्रि, जय हिंद, जय उत्तराखंड, जय गढ़वाली। कल को संगीतमय कार्यक्रम होगा, तो आप सबका आशीर्वाद मिलेगा। कल के कार्यक्रम में सब लोग जुड़ेंगे, ऐसी आशाओं के साथ कहता हूँ शुभ रात्रि, जय हिंद, जय उत्तराखंड, जय गढ़वाली। सबको प्रणाम।